So in this part of the video, we are going to discuss about that why few metals cannot react with acids. क्यों कुछ मेटल आपके एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन हम समझेंगे। उसको समझने से पहले आपको मैं एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज दिखाना चाहूंगी। आप ये देख रहे हैं, मैंने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये सिंबल्स है मेटल के: पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब आप कहोगे कि मैम ये नाम कैसे लिखे गए, किसी ऑर्डर में लिखे गए हैं, क्या चीज है? अब चूंकि मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, इसका मतलब है कि ये एक सीरीज है। अब ये सीरीज किसके ऊपर में डिपेंड करती है? तो ये सीरीज डिपेंड कर रही है आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर में। जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी हाई होगी, जो एलिमेंट जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा, जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी जितनी हाई होगी, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा। तो उस हिसाब से मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको पोटेशियम माना जाता है, तो इसलिए वो सबसे टॉप पे है। और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो आपके प्लैटिनम है। तो आप यहाँ पे देखिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, प्लैटिनम, ये सारी चीजों को हम लोगों ने लीस्ट रिएक्टिव पे रखा है। क्यों? रीजन है क्योंकि हम लोगों ने कानों में या हाथ पे कहीं पे भी अगर सिल्वर, गोल्ड इस तरह की मेटल्स पहन रखे, अगर ये बहुत रिएक्टिव होते तो एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में वाटर भी प्रेजेंट है, तो ये लगातार उनसे भी रिएक्शन करते रहते हो, तो देयर विल बी अ काइंड ऑफ स्पार्कलिंग। यहाँ पे कुछ होता है, कुछ रिएक्शन होती, पहना हुआ है हाथ पे तो उससे भी रिएक्शन हो जाती। तो फिलहाल थैंक गॉड ये नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसी रिएक्टिविटी में आपका वो क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है कि why few metals can not react with acid। आप लोग ये लिख लीजिए, मैं तब तक आपको एक छोटा सा रीजन दूंगी इस चीज को लेकर के। एक जनरल रिएक्शन कहती है कि कोई भी मेटल को हमने क्या लिया, M, अगर आप उसको HCl से रिएक्ट कराते हो यानी एसिड से रिएक्ट करते हो, तो दिस मेटल इज हैविंग पावर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म अ मेटल क्लोराइड या सॉल्ट एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जनरल रिएक्शन कहती है। लेकिन इस मेटल में अगर हम लोग मेटल को रिप्लेस करें कॉपर से एंड देन वी आर गोइंग टू हैव दिस रिएक्शन, तो मेरा आंसर होगा कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब आप पूछोगे क्यों? तो रीजन बहुत सिंपल सा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है और जो कॉपर की पोजीशन है उसमें कितना बड़ा सा डिफरेंस है कि कॉपर की जो प्लेस है वो हाइड्रोजन से जस्ट नीचे, तो जो भी एलिमेंट की प्लेस नीचे साइड में होगी वो आपके लीस्ट रिएक्टिव है। तो हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एरो का साइन ऊपर है, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी। तो उस हिसाब से हाइड्रोजन चूंकि कॉपर से ऊपर है तो वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर अगर चाहे भी तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर इसी जगह पे मेरे पास सोडियम होता और हम HCl से रिएक्ट कराते, तो सोडियम के पास ये पावर है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, और ये आपका रिएक्शन पॉसिबल होगा। सेम इसी तरीके की रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रिंसिपल के साथ भी आप समझ सकते हो। इससे आपके पहले चैप्टर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पहले चैप्टर में भी ये चीज आपको पढ़ाई जाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, और बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे इसका आंसर निकाला गया। तो बहुत क्लियर है। अब मान लीजिए आपके जो सोल्यूशन है और सॉल्ट्स है वो आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास HCl है और आपके पास में Na2SO4 है, ऐसा कुछ आपके पास में प्रेजेंट है। तो आपको चाहिए कि आपकी रिएक्शंस हो, तो कैसे रिएक्शंस होगी? डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, मेटल कैन गो फॉर हाइड्रोजन, कराइए रिएक्शन, देखिए क्या बनता है। तो दिस विल बी NaCl, तो ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, पॉसिबल है। अब चूंकि दो चीजों का हुआ तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो आपको क्या याद रखना है इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को? तो आप इसको याद करिए, काबा सरका ना मांगे अल, काबा सरका
ना मांगे अल, काबा सरका ना मांगे अल, जैन फेबनी है कॉपर सिल्वर, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। आप अपने हिसाब से उसको कुछ बना सकते हैं, कुछ अच्छा नया, ठीक है, ताकि आप उसको याद कर सके। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है और इसे याद कर लेंगे तो बिलीव मी कि आपके बहुत सारे गिव रीजन के क्वेश्चन बड़े आसानी से, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शंस है आप बड़े आसानी से इसको कर पाएंगे। तो होप आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्यों कॉपर सिल्वर मरकरी गोल्ड या प्लैटिनम आपका किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एसिड से रिएक्ट करने के लिए आपको हाइड्रोजन से अटैक करना पड़ेगा और वो ये मेटल्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सब क्या है मेटल से लीस्ट रिएक्टिव है। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी इस पर्टिकुलर चीज में। एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि आखिर इनकी, चलो अब ये अगर एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकते तो क्या ये एसिड से गलेंगे नहीं, ये एसिड से इनका ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि रिएक्टिविटी नहीं हो रही है, तो क्या इनके ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा? तो इसका भी एक सोल्यूशन है। देयर इज अ सोल्यूशन कॉल्ड एक्वारेजिया। Aquaresia is a solution or is a freshly prepared solution mixture of two things, HCl and HNO3. HCl and HNO3, there is a proportion of 3:1. 3:1 यानी HCl का 3 पार्ट और नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट, जिसको यूज करके हम कोई भी मेटल को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा पाएंगे, जिनसे ये सारे एसिड्स रिएक्ट करेंगे। तो वो आपका सोल्यूशन क्या है? एक्वारेजिया का। तो ये सारे मेटल्स भी आपके एक्वारेजिया से रिएक्ट कर सकेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन मेटल्स। थैंक यू।